बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अहम बातचीत जारी है। चुनाव आयोग के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस पर अंतिम सहमति बन सकती है। हालांकि सीटों का बंटवारा पिछली बार के चुनावों के आधार पर होने की संभावना है, लेकिन चिराग पासवान के लिए अधिक सीटें मांगना और इस दौरान एनडीए के अन्य घटक दलों की मांगों को संतुलित करना एक बड़ी चुनौती बन सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म। चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान होने के बाद होगा सीट को लेकर फैसला। चिराग पासवान की पार्टी 30 से 40 सीटों की कर रही मांग, लेकिन जेडीयू तैयार नहीं। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे पर बनी सहमति। जेडीयू को मिलेगी अधिक सीटें। पिछली बार एनडीए में शामिल वीआईपी पार्टी की सीटों में कमी। मांझी और कुशवाहा की नई मांगे। दरअसल बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद होगा। सूत्रों के मुताबिक सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस पर सहमति बन सकती है। चुनाव आयोग दशहरे के बाद यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनावों की घोषणा कर सकता है। उम्मीदवारों को ऐन वक्त पर दल बदलने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा किया जाएगा। हालांकि इसमें चिराग पासवान को एडजस्ट करना एक चुनौती है। चिराग पासवान 40 प्लस सीटें मांग रहे हैं, जबकि जेडीयू 20 से अधिक सीटें देने के पक्ष में नहीं है। बीजेपी का मानना है कि चिराग के लिए ज्यादा सीटें मांगना राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि उन्हें अपने समर्थकों का हौसला बनाए रखना है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ एक सीट ही जीत पाए थे। इस बार वे एनडीए में हैं और लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती हैं, जिसके हिसाब से उनका दावा 30 सीटों का बनता है। इसके अलावा जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के लिए 15 से 20 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा 10 सीटें चाहते हैं। बता दें, इस बार के चुनाव में एनडीए में 5 पार्टियां हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच करीब 100 सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। जेडीयू बीजेपी से कुछ ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिससे बिहार में बड़े भाई का संदेश दिया जा सके। वहीं पिछले चुनाव में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और 74 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़कर 43 सीटें जीती थी। पिछली बार एनडीए में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी थी, जिसे 13 सीटें दी गई थी और उसने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछली बार जीतन राम मांझी की पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती थी। इस बार मांझी अपनी पार्टी के लिए 15 से 20 सीटें चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पिछले चुनाव में असुद्दीन ओवैसी के साथ थे। इस बार वे अपनी पार्टी के लिए 10 सीटें चाहते हैं। गौरतलब है कि इस बार के चुनाव में एनडीए में 5 प्रमुख दल शामिल हैं, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है। इन दलों के बीच सीटों का बंटवारा और उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए यह चुनावी समीकरण आगामी विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि किस दल को कितनी सीटें मिलती हैं और बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है।